मैं कहानी के अपने अगले भाग द मिस्टीरियस बॉय के साथ आपके सामने वापस आ गया हूँ। मैंने कहानी को रहस्य में छोड़ दिया कि सोनल और प्रीतम में कौन सच बोल रहा है। कहानी प्रीतम और सोनल की बातों से शुरू होती है। प्रीतम सोच रहा था कि क्या सोनल सच कह रही है, तो अचानक सोनल ने कहा कि मैं यहाँ आपको अपने साथ सूर्यवंशी द्वीप पर ले जाने आई हूँ। वहाँ आपको अपनी रक्षा करने की शक्तियाँ मिलती हैं। प्रीतम असमंजस में था कि क्या जवाब दूं और वो सोनल के साथ जाए या नहीं। सोनल ने प्रीतम के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की और द्वीप पर जाने के लिए पोर्टल खोला और प्रीतम का हाथ कसकर पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में प्रीतम को पोर्टल में खींच लिया। दोनों सूर्यवंश द्वीप नामक एक द्वीप पर पहुंचे। ये प्रकृति की एक अद्भुत कला थी। कुछ देर बाद जब प्रीतम ने सूर्यवंश से संपर्क करने की कोशिश की तो उससे संपर्क नहीं हो पाया। अब प्रीतम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और तेज आवाज में रुकने को कहा तो सोनल ने कहा कि हमारे पास सूर्यवंश को बर्बाद करने का समय नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है, आपको इसे बचाना होगा। तब प्रीतम ने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले मुझे साबित कर दो कि तुम सूर्यवंशी हो। सोनल मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं क्या करूंगी, प्रीतम मुझे पहचान लेगा कि। अचानक एक और व्यक्ति उनके सामने आया और प्रीतम को जोर से मारा जिससे प्रीतम बेहोश हो गया। फिर सोनल ने अनजान आदमी से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं इसे अपने आप ही संभाल लेती। फिर उस आदमी ने कहा कि मैंने देख लिया है कि तुमने कैसे संभाल रखा था, अगर मैं नहीं आया होता तो प्रीतम तुम्हें जरूर पहचान लेता। मैं आप सभी को बता दूं कि प्रीतम का असली नाम पृथ्वी था और वर्तमान में जो सोनल हमारे सामने है उसका असली नाम यक्षिणी था और वह सूर्यवंश की नहीं है, वो उभयवंश की है जो सूर्यवंश की दुश्मन थी। और मैं करूंगा आपको अगले अध्याय में बताएंगे कि अज्ञात व्यक्ति कौन था और उसने पृथ्वी को क्यों बंदी बनाया। इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।